हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका हमारे चैनल होली फैक्ट्स में। और आज हम इस वीडियो में कर्ण के बारे में बात करने जा रहे हैं। हर मनुष्य में अच्छाइयाँ और बुराइयां दोनों ही होती हैं। उसी प्रकार कर्ण में भले कुछ बुराइयां थी, लेकिन उसमें अच्छाइयाँ भी बहुत सारी थी और उन अच्छाइयों के बारे में ही हम आपसे इस वीडियो में बात करेंगे। कर्ण महाभारत का एक मुख्य किरदार है। भले ही कर्ण ने दुर्योधन के साथ मिलकर पाप कर्मों में उनका साथ दिया था, लेकिन कर्ण ने कुछ ऐसे कार्य भी किए थे जिसके कारण उसे आज तक का सबसे महादानी इंसान माना जाता है। उसके जैसा दानी आज तक तीनों लोक में कोई भी नहीं हुआ है। आज तक दानवीर कर्ण के पास जो भी दान मांगने के लिए आया, वो कभी खाली हाथ नहीं गया। दानवीर कर्ण ने सभी की इच्छाओं को पूर्ण अवश्य किया है। कर्ण की दानवीरता की प्रशंसा खुद भगवान श्री कृष्ण करते थे। एक बार की बात है, जब भगवान श्री कृष्ण राजसभा में बैठे दानवीर कर्ण की प्रशंसा कर रहे थे, तो उतने में ही अर्जुन ने कहा कि भगवान, दानवीर तो मैं भी हूँ और मेरे यहाँ से भी आज तक कोई खाली हाथ नहीं गया, लेकिन आप हमेशा दानवीर कर्ण को ही क्यों कहते हैं? इस पर भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराते हुए कहते हैं कि ये तो अब समय आने पर ही बताया जा सकता है। और फिर कुछ दिनों बाद वो समय आ गया और भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को एक सोने का ढेर देकर उत्तर दिशा की ओर भेजा और कहा कि तुम्हें इस सोने के ढेर में से एक एक कर्ण को दान कर देना है और फिर मेरे पास लौटकर वापस आना है। और यही कार्य श्री कृष्ण जी ने दानवीर कर्ण के साथ किया। उन्हें भी एक सोने का ढेर देकर दूसरी दिशा में भेज दिया और वहाँ पर एक एक कर्ण को दान करने के लिए कहा। तो अर्जुन ने अपने दान का कार्य पूरा करते हुए वापस लौटने लगे। और अर्जुन उस दिशा से जब वापस लौट रहे थे, तो उस दिशा में चारों तरफ उन्हीं की प्रशंसा हो रही थी, क्योंकि अर्जुन जब किसी को दान देते थे तो उन्हें अपना परिचय अवश्य देते थे और अपने अहंकार के चलते वे सबसे यही कहते थे कि अगर तुमसे कोई पूछे तो ये अवश्य बताना कि ये दान दानवीर अर्जुन ने दिया है। ये सारी लीला भगवान श्री कृष्ण देख रहे थे, क्योंकि ये लीला उन्हीं के द्वारा रचाई जा रही थी। वे समझ गए थे कि अर्जुन को अहंकार आ चुका है और वो अर्जुन के अहंकार को तोड़ना चाहते थे। अर्जुन भगवान श्री कृष्ण के पास पहुँचते हैं और कहते हैं कि हे भगवान, अब आप मेरे साथ उत्तर दिशा में चलिए और मेरे दानवीरता के किस्से सुनिए। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के साथ उत्तर दिशा की ओर गए और उन्होंने देखा कि सच में पूरी प्रजा उनके ही दान का गुणगान कर रही है। और उसके बाद अर्जुन ने कहा कि अब हमें कर्ण के क्षेत्र में चलना चाहिए, जिस दिशा में कर्ण गया था। जब उस दिशा में कृष्ण और अर्जुन जाते हैं तो वो देखते हैं कि वहाँ पर चारों तरफ खुशहाली थी, लेकिन कोई किसी का गुणगान नहीं कर रहा था। सब एक ऐसे मुसाफिर को भगवान का रूप मानकर भगवान को ही धन्यवाद दे रहे थे, जो उन्हें उनके जरूरत के मुताबिक सोना दान करके चला गया। दरअसल भगवान श्री कृष्ण के द्वारा दिए गए सोने को दानवीर कर्ण ने अपने हाथों से दान नहीं किया था। उसने एक मुसाफिर को वो सारा सोना दे दिया था और कहा कि आप जिस भी रास्ते से जाएं, तो उस रास्ते में सभी को ये बताते चले कि यहाँ पर अथाह धन है और जिसे भी धन की जरूरत है वे अपनी जरूरत के अनुसार यहाँ से धन ले ले। और ऐसा ही हुआ, सभी ने अपनी जरूरत के अनुसार धन ले लिया और उस मुसाफिर को भगवान का रूप मानकर मदद के लिए ईश्वर को धन्यवाद करने लगे। इसी कारण दानवीर कर्ण की वहाँ पे कोई चर्चा ही नहीं हो रही थी, क्योंकि दानवीर कर्ण ने उस मुसाफिर को अपना नाम तक भी नहीं बताया था। ये देखकर अर्जुन बहुत प्रसन्न हुए कि वहाँ पर कर्ण का नामो निशान तक नहीं है और श्री कृष्ण से कहने लगे कि भगवान, अब तो आप मान गए होंगे कि मैं ही सबसे बड़ा महादानी हूँ। तो श्री कृष्ण जी ने अर्जुन का अहंकार तोड़ते हुए कहा कि तुम अपनी धनुर्विद्या पर ही ध्यान दो, क्योंकि दान के मामले में कर्ण का कोई भी सानी नहीं है। इस पर अर्जुन ने श्री कृष्ण से क्रोधित होते हुए कहा कि देखिए, उत्तर दिशा में सभी मेरी दान के गुणगान कर रहे हैं और दक्षिण दिशा में तो कर्ण का नामो निशान तक नहीं है, तब भी आप कर्ण को ही महादानी बता रहे हैं। तो श्री कृष्ण जी मुस्कुराते हुए कहते हैं कि अर्जुन, तुम्हारी और कर्ण की दानवीरता में एक यही बहुत बड़ा अंतर है। कर्ण जो भी दान करता
करता है वो अपने नाम के लिए दान नहीं करता, वो सच में दान करने के लिए दान करता है। उसका श्रेय किसे मिले इससे उसे कोई फर्क नहीं पड़ता, बस उसकी इच्छा यही थी कि इस दान का लाभ जनमानस को अवश्य मिले। लेकिन जब तुम दान कर रहे थे तब तुम्हें लोगों के हित की चिंता न थी बल्कि अपने नाम की चिंता थी। तुम्हारा उद्देश्य लोगों का कल्याण नहीं बल्कि अपने अभिमान को बढ़ाना था। बस यही तुम्हारे और दानवीर कर्ण के बीच बहुत बड़ा अंतर है, जो दानवीर कर्ण को इस ब्रह्मांड का सबसे बड़ा दानी बनाता है। इस प्रकार श्री कृष्ण जी ने अर्जुन के अज्ञान को दूर करते हुए दान के सही महत्व और सही तरीके को बतलाया है। तो फ्रेंड्स, आपको यह हमारा वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए और वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।